गौरी के गिरिजय सुके। प्यारे पुत्र गणेश सहित शारदा नर्मदा आए हृदय प्रदेश। विघ्न शैल को लांघने जो हनुमत बलधाम। ऐसे श्री गणेश को गुरु के अमित प्रणाम। बंदो हनुमत लखन संग रिपु हनु भरत सुजान। सिया राम जी को नमन गाऊं हरि गुण गान। सियावर रामचंद्र की जय पवन सुत हनुमान की जय। हाँ बंधुओं, अब कथा प्रारंभ होती है 43वें दोहे के बाद। अब संवाद शुरू कर रहे हैं हमारे गोस्वामी जी। अब क्या कहते हैं, कहाँ का प्रसंग लाए। सबसे पहले चलिए प्रयागराज चलते हैं। तीर्थों का राजा प्रयागराज, जैसे कि ऋतुओं का राजा बसंत है, उसी प्रकार से तीर्थों का राजा प्रयागराज को कहते हैं। अब ये प्रयागराज में, आज भी प्रयागराज में बहुत बड़ा स्थान है, भरद्वाज जी का आश्रम है, भरद्वाज जी का। तो यहाँ शुरू करते वहीं से कि भरद्वाज मुनि बसै प्रयागा तिन्हि राम पद अति अनुरागा। राम जी के चरणों में उनका विशेष अनुराग है। किनका? राम जी के चरणों के विशेष प्रेमी भरद्वाज जी प्रयागराज में निवास करते हैं। और तापस सम दम दया निधाना परमारथ पथ परम सुजाना। केवल भक्ति भक्त नहीं है, साथ में निग्रही तो चित्त, निग्रही चित्त यानी कुछ भी ना चाहने वाले, संग्रह नहीं करते, जो जितेंद्रिय हैं, दया के निधान है। और परमार्थ के मार्ग में, परमार्थ और स्वार्थ दो मार्ग है। तो हम लोग जो है बाल बच्चे वाले, हमको एक ही मार्ग दिखता है, कौन सा? स्वार्थ मार्ग। पर बार बार जो परमार्थी लोग हैं वो हमें बताते रहते हैं कि भैया थोड़ा बहुत परमार्थ भी करो। अरे अपने बाल बच्चे तो पाल ही रहे, पर आसपास का भी देखो, जहाँ दुख हो, जहाँ पर अभाव है। यदि भगवान ने आपको संपन्न बनाया है तो आप मान लो 10,000 रुपया कमाते हैं, तो उसमें से 100 रुपया तो आसानी से खर्च कर सकते हैं दूसरों के लिए, कल्याण के लिए। तो ये परमार्थ का मार्ग है। परमार्थ यानी दूसरों के अर्थ के लिए। पर आजकल तो भैया स्थिति दूसरी हो गई कि नाम सेवा दास जब से रख लिया, और जो भी सेवा की स्वयं सेवार्थ की। तो ऐसे सेवा दास है आजकल तो। पर यहाँ तो बताए बड़े परमार्थी थे, आश्रम बना के रहा करते थे पहले ऋषि मुनि। बड़ा जंगल था वहाँ पर, वो घना जंगल था। इलाहाबाद में जो है, जो बसा शहर हो गया है, तो वहाँ बड़े बड़े गांव तक शहर हो गए, आजकल जंगल शहर हो गए। तो यहाँ आश्रम में भरद्वाज जी रहा करते थे। और क्या होता है, आज भी वो परंपरा चली आ रही है। कौन सी? माघ मकर गत रवि जब होई। जब मकर के सूर्य, मकर राशि में जब सूर्य आते हैं, और कब आते हैं? माघ मास में आते हैं। और आज भी जो है माघ का मेला महीना भर वहाँ पर रहता है। तो तीरथ पतहिया सब कोई, सारे भक्त लोग जो भगवान के प्रति समर्पित हैं, जो सनातनी हैं, वे सब जो है जा करके महीना में कभी भी एक दिन आकर के पूर्णिमा तक, तो भैया माघ के पूर्णिमा पे तो वहाँ पर लाखों लोग पहुँचते हैं। तो उस समय से परंपरा, कब से? त्रेता युग की बात कर रहे हैं हमारे गोस्वामी जी। त्रेता युग आने लाखों वर्ष हो गए, तब से परंपरा आज भी चालू है। देव धनुज किन्नर नर सैनी सादर मज्जई सकल त्रिवेणी। यहाँ पर त्रिवेणी है भैया। यह तीर्थराज में, इस त्रिवेणी में गंगा यमुना सरस्वती तीनों नदियों का संगम है, इसलिए और महत्व पड़ गया उसका संगम के कारण। तो यहाँ पर सारे लोगों, केवल मनुष्य, तुलसीदास जी कहते हैं, हमारे गोस्वामी जी क्या कह रहे हैं कि केवल मनुष्य नहीं, अभी भी अप्रत्यक्ष रूप से देवता लोगों, देव धनुज राक्षस भी जाते हैं भैया वहाँ पर। अब देखो, अब गंगा स्नान करने कोई पापी लोग नहीं जाते क्या? दुष्ट लोग नहीं जाते क्या? सब लोग जाते हैं। तो धनुजो, राक्षस, देव, किन्नर, नर। किन्नर यानी ये पहले किन्नर एक जाति भी बताई गई है, वहाँ उनको गंधर्व है, किन्नर है। ये सारे श्रेणी के लोगों आदर के साथ में, बड़े सम्मान के साथ तीर्थ आ जाते हैं। पूजई माधव पद जल जाता। और वहाँ पर अक्षय वट है एक, आज भी है अक्षय वट भाइयों।
वहाँ पर आकर के पूजा करते हैं भगवान की, चरण कमलों को, माधव जी की पूजा करते हैं। अक्षय बेड़ी माधव भी है वहाँ, बेड़ी माधव परे और परस अक्षय भट्ट हर सही गाता, और अक्षय भट्ट को आकर को स्पर्श करते हैं, छूते हैं, सारे लोग प्रसन्न होते हैं। भरद्वाज आश्रम यति पावन परमलम मुनिवर मन भावन। सा जो भी देखते सा बड़े बड़े श्रेष्ठ मुनियों को भी पसंद है ऐसा आश्रम था भरद्वाज जी का। आज भी बना हुआ भैया वो आश्रम, आज भी बड़े बड़े कार्यक्रम होते हैं भरद्वाज आश्रम में। वहाँ भी भरद्वाज आश्रम में हमारे गोस्वामी जी एक वहाँ पर महंत है, पूजा वगैरह करते हैं। अभी भी गोस्वामी परंपरा है भाई भरद्वाज में भी, भरद्वाज आश्रम में भी आज भी गोस्वामी महंत हैं। तो ऐसे भरद्वाज आश्रम में के लिए कहा गया है कि बड़े बड़े संत लोग वहाँ पर पहुँचते हैं, सारे लोगों को बड़ा लुभावना है वो आश्रम। तहाँ हो ये मुनि से समाजा जाय से मज्जन तीरथ। और जो भी बड़े बड़े मुनि वाले यानी श्रेष्ठ लोग जो हैं, जो भी जाते हैं प्रयागराज तो भरद्वाज जी के आश्रम में दर्शन करने जरूर जाते हैं। और आज भी देखते हैं हम लोग जाते हैं, आश्रमों में जाते हैं, मंदिरों में जाते हैं, दर्शन करते हैं सब लोग। तो इसी प्रकार से ये परंपरा पहले से चली आई है। मज्जहि प्रात समेत उछाह और कहीं पर हरि गुण। संतों का काम तो ही स्नान किया बड़े सब और अपने आराम से सत्संग किया, संवाद किया, हरि चर्चा की, और इस प्रकार से वहाँ का माघ के महीने में समागम बना रहता है संतों का। ब्रह्म निरूपण धर्म विधि वर्णय तत्व विभाग। और बड़े बड़े विद्वान आते हैं, जैसे कुंभ का मेला लगता है ना, कुंभ में बड़े बड़े विद्वान आते हैं, शास्त्रार्थ भी होता है, संत सभा भी होती है, नए नए निर्णय लिए जाते हैं, विद्वान लोग परस्पर जो है धर्म की चर्चा करते हैं और कहीं भगति भगवंत की, और साथ साथ में भगवान के चरित्रों का। देखो भाई बड़े बड़े जब ये मेला लगते हैं तो बड़े प्रवचन, बहुत प्रवचन होते हैं, बड़े बड़े विद्वान आते हैं जहाँ तहाँ, और कोई भागवत हो रहा है, कहीं शिव पुराण हो रहा है, कहीं नर्मदा पुराण हो रहा है, इस प्रकार से सत्संग चलता रहता है। संजुल ज्ञान विराग, संयुत ज्ञान विराग यानी ज्ञान और वैराग्य से संयुत हो, कहीं ज्ञान की चर्चा हो रही है, कहीं वैराग की हो रही है, भक्ति की हो रही है। ये जो तीन हमारे साधन हैं ईश्वर को पाने के, ज्ञान के द्वारा, वैराग के द्वारा यानी सन्यासी हो जाइए, और फिर भक्ति के द्वारा। पर यहाँ तो भैया हमारे गोस्वामी जी कहते हैं कि सबसे सरल यदि कोई साधन है ईश्वर को प्राप्त करने का तो वो है भक्ति का साधन। तो ये जो है विशेष रूप से हमारा रामचरितमानस भक्ति का काव्य है। वैसे ज्ञान और वैराग की भी चर्चा बहुत हुई है इसमें, पर प्रमुख जो है जैसे सभी देवताओं को समेट के लिया, सबकी वंदना की, प्रमुख रूप से किनको प्रणाम किया, सब प्रमुख रूप से पार्वती और शिव को और रामचंद्र जी को, सबको करने के बाद आखिरी में जब इसको प्रणाम किया समझ लीजिए वही प्रमुख हैं। तो इस प्रकार से आज का हमने प्रसंग आपको ये 43 दोहे से 44 दोहे की कथा सुनाई। अब आगे क्या होता है भैया, इस प्रकार से माघ स्नान होते हैं और उसी समय याज्ञवल्क्य जी आते हैं। अब याज्ञवल्क्य जी भी बड़े प्रसिद्ध संत हैं और बड़े माने हुए मुनि हैं। तो वो क्या भरद्वाज और मुनिवा इनका भी कोई रिश्तेदारी भी है इनकी, ये रहस्य बहुत कम लोगों को मालूम है। तो ये क्या रिश्तेदारी भी थी, तो इसलिए इनको रोक लिया कि भाई रुको, आप मेहमानी करो कुछ दिन यहाँ पर, सत्संग भी हो जाए, विद्वान भी लोग हैं। तो याज्ञवल्क्य और भरद्वाज रुक जाते हैं और उनकी फिर चर्चा होती है। अब आगे क्या चर्चा होती है वो हम आपको कल बताएंगे। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, बटुक भैरव देव की जय। हर हर महादेव शंभो। नर्मदापुरं सुविख्यातं रेवाया दक्षिणे तटे सेवाश्रमे सुराजिता देवी नर्मदायै नमो नमः।